प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाला ज़िना करने पर मजबूर हो गया। एक औरत ने अल्लाह वाले के साथ ज़बरदस्ती की और उससे ज़िना करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जो देखने में बहुत खूबसूरत था। वो अपने हाथों से जंबील बनाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो बादशाह के दरबार के सामने से गुजर रहा था तो बादशाह की बीवी की नौकरानी ने उसे देख लिया और जाकर मलका से कहने लगी, यहाँ एक आदमी काम करता है, इतना हसीन है, मैंने आज तक इतना हसीन आदमी नहीं देखा। वो सामने वाली दुकान में जंबील बेचता है। मलका ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब उसे मलका के पास लाया गया तो वो उसे देखती रह गई और उस पर आशिक हो गई और कहने लगी, जंबीलें फेंक दो और ये चादर संभाल। नौकरानी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ले आओ, हम इससे अपनी हाजत बर्दारी करेंगे। वो मलका उस नेक इंसान से कहने लगी, अब तुझे जंबीलें बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। वो अल्लाह वाला बार बार इनकार करता रहा तो मलका कहने लगी, अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह वाले ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। नौकरानी को हुक्म दिया, इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जाओ, और वो ऊपर छत के कोने की तरफ चला गया। उसने देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतरा जाए। आखिरकार अपने आप से कहने लगा, तू 70 बरस से अपने रब्बे करीम की रजा की तलब में लगा हुआ है। आज तुझ पर एक शाम ऐसी आई है कि जो तेरी उस तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वल्लाह तुझे बढ़कर कोई खाइब ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई तो तू आखिर में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। इसी तरह वो अपने आप से बातें कर रहा था और सोच रहा था कि ये मलका आज मेरे साथ गलत काम करके मानेगी, मैं इससे कैसे बचूं। इस मलिका के इरादे नेक नहीं, इसके इरादे पूरी तरह से गलत हैं। ये सोचकर उसने छत से कूदने का इरादा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद जब उसने बुलंदी से कूद जाने का इरादा कर लिया तो अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा मेरी महासियत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से उसको थाम ले और उसको जरा भी तकलीफ न होने पाए। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैला दिए और उसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। उसके बाद वो अल्लाह वाला यहाँ से सीधा अपने घर गया। जंबीले वगैरह वहीं रख दी। सूरज गुरूब हो रहा था। बीबी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? वो कहने लगा, आज तो उनका कुछ भी नहीं मिला। बीबी कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज से करेंगे? उसने कहा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर उठकर कहने लगा, तंदूर में आग लगा दे। हमारे पड़ोसी तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो न जाने क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। बेकार में उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीबी ने उठकर तंदूर में आग लगा दी और वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने के लिए आई। उसने पूछा, आग है? तो जवाब मिला, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। औरत आग लेकर वापस हुई तो घरवाली से कहने लगी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? उधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने वाली हैं। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खाबिंद के पास ले आई और कहने लगी, तेरे साथ अल्लाह का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और आराम से गुजरे। वो आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया और वो जिद करने लगी। अल्लाह वाले ने दुआ का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि उसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकिर्त और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया।
जो करीब ही सो रही थी और उससे कहा, उठकर बैठ, तुम जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। बीबी कहने लगी, इस मकसद के लिए तूने मुझे ना ही जगाया होता तो अच्छा था। मैं ख्वाब देख रही थी, सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे खाविंद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराग क्या है? जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़ हुई है। तो मैंने कहा, मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी बहिश्त गाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने अल्लाह से उसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ मांगी और तस्तरी वापस हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, देखा आपने कि जो अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो यकीनन अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा।